हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर का मतलब क्या है? माइक्रोस्पोर का मतलब होता है पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना है तो जब भी किसी भी सेल का फॉर्मेशन होना होता है हमेशा किससे होता है? मदर सेल से होता है। अब मदर सेल जब फॉर्मेशन कर रही है, जैसे पॉलन ग्रेन की मदर सेल है तो हम इसे क्या बोलेंगे? पॉलन मदर सेल, यानी कि पीएमसी। पीएमसी मतलब पॉलन मदर सेल, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का मतलब पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स का जो डेवलपमेंट है फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल किससे होगा? माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से होगा, जिसे हम पीएमसी भी कह सकते हैं, यानी कि पॉलन मदर सेल। पीएमसी मतलब पॉलन मदर सेल। और स्पोरोजेनस टिश्यूज, स्पोरोजेनस टिश्यूज कहाँ होते हैं? ये हमने पढ़ा है जब इस तरीके का कुछ सेक्शन होता है ना एंथर का, तो यहाँ पे ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर पहले क्या भरे रहते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यूज भरे रहते हैं। यही स्पोरोजेनस टिश्यू पहले डेवलप होते हैं पीएमसी में। पीएमसी में डेवलप होने के बाद ये क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन बनाते हैं, ठीक है। मतलब पहले क्या होते हैं? पहले होते हैं ये स्पोरोजेनस टिश्यूज, फिर स्पोरोजेनस टिश्यूज बदलते किस में है? पॉलन मदर सेल में। पॉलन मदर सेल से फिर क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। तो स्पोरोजेनस टिश्यूज इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि पॉलन मदर सेल्स और स्पोरोजेनस टिश्यूज, या फिर जिसे हम स्पोरोजेनस टिश्यूज भी कह सकते हैं, उनसे माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड बाय द रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन यानी कि कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। जहां पर भी रिडक्शन डिवीजन होता है वहां पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड बाय द रिडक्शन डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन, यानी कि रिडक्शन डिवीजन हो रहा है पॉलन ग्रेन में। जितना भी नंबर होगा, जितना भी कंप्लीट क्रोमोसोम नंबर होगा, जब उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा तो जो भी सेल बनेगी उसमें हाफ क्रोमोसोम नंबर होगा, और ऐसी सेल्स को हम क्या कहते हैं? गैमीट बोलते हैं। तो कहीं पे भी अगर रिडक्शन डिवीजन हो रही है, रिडक्शन डिवीजन का मतलब कौन सा डिवीजन? मियोसिस डिवीजन हो रहा है, तो वहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे और उस क्रोमोसोम नंबर हाफ वाली सेल को हम बोलेंगे गैमीट्स। The division may be the successive type और simultaneous type। सक्सेसिव और साइमल्टेनियस टाइप क्या होता है ये हम इस डायग्राम में देखते हैं। ये जो ऊपर वाला डिवीजन है ये है साइमल्टेनियस टाइप, और ये जो नीचे वाला डिवीजन है ये है सक्सेसिव टाइप। अब इसमें क्या होता है देखो, साइमल्टेनियस में कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं? ये एक पॉलन मदर सेल थी और इस पॉलन मदर सेल ने क्या किया? डिवीजन किया। डिवीजन करके देखो यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई बन गए, है ना, ठीक है। तो पॉलन मदर सेल यानी कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी उसने डिवीजन किया और उसके न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो कितने बने? 2 बने, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 3 बने, ठीक। फिर उसके बाद ये क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे 4 बन गए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक पॉलन मदर सेल से कितने पॉलन ग्रेन बनते हैं? 4 बनते हैं। तो यहाँ पे ये एक पॉलन मदर सेल है ना, इसने टोटल कितने बनाए? 4 बनाए। लेकिन साइमल्टेनियस में क्या हो रहा है कि पहले पूरा न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। देखो पहले इसमें 2 न्यूक्लियस बने, ठीक है, फिर यहाँ तक 3 हुए, फिर यहाँ पे 4 न्यूक्लियस बने। पहले क्या हो गया? पहले न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, यानी कि पहले क्या हो गया? कैरियोकाइनेसिस हो गया। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। उसके बाद साइटोकाइनेसिस हुआ है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है। पहले सारे न्यूक्लियस बने, न्यूक्लियस बनने के बाद में देखिए यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो पहले कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है, बाद में साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म बाद में डिवाइड होता है। तो ऐसा क्या होता है? साइमल्टेनियस टाइप। फिर सक्सेसिव में क्या होता है? साथ साथ न्यूक्लियर डिवीजन, साथ साथ साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे देखो पॉलन मदर सेल है, इसने क्या किया? यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बनाए। अब ये 2 न्यूक्लियस जैसे ही बने, ऐसा नहीं कि 2 के बाद 3 बन गया उसके बाद डिवीजन हो रहा है, नहीं। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तुरंत ही देखो साइटोकाइनेसिस हो गया। यहाँ पे न्यूक्लियस अगर 2 बन गया तो 2 यहाँ पे अलग अलग सेल भी फॉर्म होने लग गई, है ना। तो इसको यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हुआ, साथ ही साथ साइटोकाइनेसिस हो गया। फिर ये वाली सेल ने 2 सेल्स बनाई और ये वाली सेल ने भी 2 सेल बनाई, है ना। तो कैसे बनाई? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है उसने क्या किया? 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, इसका न्यूक्लियस भी 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, है ना। फिर इसमें क्या हो गया? वापस से ये साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस हुआ, साथ में साइटोकाइनेसिस हो गया। तो जब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों साथ में हो रहा होता है तो उसे हम बोलते हैं सक्सेसिव टाइप, और जब कैरियोकाइनेसिस पहले कंप्लीट हो जाता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं साइमल्टेनियस टाइप। 1 pollen मदर सेल गिव राइज टू द 4 pollen ग्रेन, ये मैंने आपको बता दिया।
कि एक जो पॉलन मदर सेल होती है वो 4 पॉलन ग्रेन्स बनाती है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ पे ये जो बन रहे हैं ना लास्ट में, ये लास्ट में क्या बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मतलब 4, है ना, तो ये भी माइक्रोस्पोर टेट्राड है और ये नीचे वाला भी क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर यहाँ पे बने। लेकिन देखिए चारों माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हुए हैं, माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, चारों जुड़े नहीं होते। तो क्या होता है, ये जो टेट्राड होता है, इस टेट्राड में होता है डिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन होगा तो ये चारों टेट्राड अलग अलग हो जाएंगे और 4 टेट्राड 4 अलग अलग क्या बना लेते हैं, पॉलन ग्रेन्स बना लेते हैं। ठीक है, तो टेट्राड में क्या होगा, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होने के बाद वो 4 अलग अलग पॉलन ग्रेन्स बना लेंगे। तो ये है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। थैंक यू।